हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। आज का जो ये एप्लीकेशन है, ये एक पेड एप्लीकेशन है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। और ये जो एप्लीकेशन है काम कहाँ पे करेगा कि जैसे आपका कोई अपना एक रिपेयर शॉप है जहाँ पे आप किसी भी तरह के रिपेयरिंग का काम करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी, यानी एक रिपेयरिंग का जहाँ पे आपको ट्रैक रखना हो, रिकॉर्ड रखना हो, इनवॉइसिंग करना हो, बिलिंग करना हो, लेजर देखना हो कि किस कस्टमर के पास कितना पेमेंट बचा हुआ है, तो उस सब के लिए ये एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन मैंने फाइनली बनाया है। अब इसमें ये काम कैसे करेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि ये मल्टी यूजर है। मतलब कि अगर आपके पास 4-5 सेल्स एग्जीक्यूटिव है या रिपेयरिंग टेक्नीशियन है जो अपने डेस्क पे ही बैठे बैठे उस जॉब के स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, या अगर कुछ नया कंप्लेन ऐड करना है तो नया कंप्लेन भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ये कैसे काम करता है तो आपको हम इसका डेमो आज देने वाले हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एप्लीकेशन आप खुद बना सके तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जब आप पहली बार ओपन करेंगे आप अपने एक्सेल को, तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुलेगा जहां पे आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप स्टेटस देख सकते हैं कि करेंट अर्जेंट जॉब कितने हैं, पेंडिंग जॉब कितने हैं, ऑन प्रोसेस जॉब कितने हैं, कंप्लीट जॉब कितने हैं, और रिटर्न जॉब कितने हुए हैं जो बिना रिपेयरिंग के हैं। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर होके यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। पेंडिंग जॉब यहाँ पे दिखेगा, ऑन प्रोसेस जॉब यहाँ पे दिखेगा। जैसे इस सब में कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश बटन एक देख रहे हैं, जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अब इसमें क्या है कि चलो अभी तो यहाँ पे बहुत कम डाटा है तो कोई बात नहीं, आप मैनुअली देख लोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा है और किसी का सर्च करना है नाम से या मोबाइल से, तो आप यहाँ पे नाम से या मोबाइल से डालकर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर मोबाइल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर डालिए, और अगर यहाँ पे नेम डाल रहे हैं तो यहाँ पे नेम डालिए। उसके बाद बिटवीन द डेट देना है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आप अपने कस्टमर का डिटेल खोजना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे खोजेंगे तो ये सर्च हो जाएगा। हालांकि ये सारा 11-11 का ही है तो इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे गलत नाम डाल दिया राजा, और यहाँ पे कोई डेट मैं डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ से डाटा खत्म हो गया, क्योंकि इस नाम से कोई भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आया हुआ है। फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है कि बाकी सारे मेनूज को अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए भी आप ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट केवल कौन क्रिएट कर सकता है, जो आपके एडमिन होंगे, मैनेज करेंगे, और वही आपका यूजर आईडी और अकाउंट क्रिएट करके देंगे। तो मान लीजिए उन्होंने आपको यूजर आईडी और अकाउंट क्रिएट करके दे दिया। अब आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। अब जैसे ही लॉग इन करेंगे तो यूजर नेम आप डालेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे गलत डाला और लॉग इन किया, तो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट योर अकाउंट, राइट। अगर यहाँ पे आपने सही कर दिया तो ये क्या करेगा, लॉग इन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे सारे बटन इनेबल हो गए हैं, साथ में यहाँ पे नाम आपका आ गया। अब हो सकता है कि आप कंप्लेन रजिस्टर करना चाहोगे, कोई मोबाइल या कोई डिवाइस आपके पास आया जिसे आपको इंटर करना है इसमें, तो आप यहाँ पे कंप्लेन डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको ये पहले वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है, आप ऑर्डर डेट केवल डालिए कि मान लीजिए कि आज 8 तारीख है। यहाँ पे हम इंक्वायरी टाइप है या रिपेयर टाइप है, तो हम यहाँ पे रिपेयर टाइप कर देते हैं। कस्टमर नेम में क्या है कि यहाँ पे जैसे ही सपोज दैट मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, जैसे ही यहाँ डाला तो देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर का डिटेल आ गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मोबाइल नंबर नहीं पता है, नाम कुछ पता है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आप टाइप करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि AJ, या आप मान लीजिए कि राजा गलत फाइंड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अगर राजा नाम से कोई भी रहेगा तो दिख जाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो ये सेल जो है ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप कस्टमर ऐड नहीं करोगे तब तक आप उसके नाम से कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाला अजय, तो यहाँ पे देखिए अजय आ गया। यहाँ पे जितने होंगे सारे लिस्ट आपको दिखाई देंगे। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा।
इन केस मान लीजिए कि आपने कस्टमर को ऐड नहीं किया है, तो फिर हम मेन मेनू में तो नहीं जाएंगे, तो हम यहीं से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का डिटेल ऐड कर सकते हैं, राइट। और जब कस्टमर का ऐड करेंगे तो यहाँ पे डाटा आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे मॉडल डाल देते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी डाल दीजिए अभी आप, और जॉब टाइप हम इसको अर्जेंट अभी कर देते हैं, अर्जेंट। और जॉब रिमार्क में आपको जो अभी हम एनए कर देते हैं, और ये काम पेंडिंग रहेगा, यहाँ पे भी एनए कर देते हैं। और इसको बनाने में क्या कॉस्ट आएगा, तो हम मान लीजिए इसको कर देते हैं 400 रुपया। और अब इसको सेव अपडेट करेंगे। जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो कहेगा डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, राइट। और यहाँ पे डाटा आपका शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में मान लीजिए कि 2-3 आइटम लेकर वो आया है, तो कैसे करेंगे, तो जस्ट आप यहाँ न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि अब मैंने टैब कर दिया और यहाँ पे मॉडल नंबर डाल दिया, आईफोन, स्क्रीन, जॉब टाइप अर्जेंट है, ये भी एनए कर देते हैं। यहाँ पे हम इसे भी पेंडिंग, एनए, और जॉब कॉस्ट कर देते हैं मान लीजिए कि 2000। और यहाँ पे रिपेयर टाइप में जाकर हम सेव अपडेट करेंगे। जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा सेव हो गया। साथ में एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इसका ऑर्डर आईडी कैसे निकल रहा है, ऑर्डर 2022-23-22, यानी साल जो ईयर चल रहा है, डेट का जो ईयर है, और डिवाइस आईडी भी जो है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर ये ऑर्डर आईडी है, तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइस आईडी में ये 22 में 1 है और 22 का 2 है, यानी 22 नंबर ऑर्डर में 2 आइटम है, यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसका पेमेंट कुछ आपको एडवांस लेना हो, तो आप यहाँ पे पेमेंट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर आईडी आ जाएगा। अब ऑर्डर आईडी में यहाँ पे आप डेट डालो कि 8 तारीख के डेट में हमने 1000 रुपया रिसीव कर लिया, तो सेव अपडेट कर देंगे। तो कहेगा कि आर यू श्योर टू रिसीव द पेमेंट, तो यस करना है, हम इसे यस करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ तक तो हो गया फाइनल। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में। जब हम यहाँ पे जाएंगे, जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि अर्जेंट जॉब 2 आ गया है, कि एक ही ऑर्डर का 2 अर्जेंट जॉब है जिसे आज करना है। अब तो हो गया ये डन काम का। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए मैं गया कंप्लेन में ही, और ये आईडी नंबर कितना है, ऑर्डर आईडी 22-23-22, तो हम कंप्लेन में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर 20-23/22 और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे डाटा आ गया। अब इस पे डबल क्लिक करके आप इसके, अगर ये बन गया है तो आप यहाँ पे डिलीवरी दे देंगे। लेकिन इस पे आप डबल एक बार क्लिक करेंगे, डिलीवरी डेट पे डेट आ जाएगा, हम इस पे क्लिक करेंगे और डिलीवरी डेट डालने के बाद यहाँ पे जॉब स्टेटस को हम क्या करेंगे, जॉब डन। और जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे और उसके बाद जब आप इस डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे अर्जेंट जॉब आपका 1 हो गया है। अब उसके बाद अगर आपको अब किसी कारण से मान लीजिए कि ये जो अर्जेंट जॉब आ जाया था, इसमें से एक काम तो हो गया, एक काम नहीं हुआ, एक रिटर्न करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो डिलीट करोगे, नहीं तो उसको मार्क कर दोगे रिटर्न जॉब। लेकिन चलो मान लो कि हम चलते हैं कंप्लेन में और यहाँ पे डालते हैं ऑर्डर 2020-23 और 22 नंबर, सर्च करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस डिवाइस को डिलीट करना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे इस डिवाइस को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे अगर डिलीट करेंगे पूरा ऑर्डर आईडी आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले तो पूछेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस, तो अभी हम नो करते हैं, यहाँ पे हम नहीं बताते हैं। अभी हम चलते हैं इसमें डिवाइस में, कि अगर सिंगल डिवाइस आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये वाला डिवाइस सेलेक्ट करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो देखिए मैसेज क्या आया, हाय दिस आइटम हैज ऑलरेडी रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आइटम ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, जॉब डन है। तो जॉब डन को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जो जॉब डन नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यही चीज मुझे आपको बताना था। दूसरा, अगर आप इंटायर भी डिलीट करना चाहते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटायर डिलीट किया, अगर पूछेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस, तो यस जैसे ही करेंगे तो कहेगा हाय इन दिस ऑर्डर डिवाइस आईडी डिवाइस 22/22/1 ऑलरेडी रिपेयर एंड डिलीवर्ड, और ये बाहर हो जाएगा। इसलिए एक जो है आईडी आपका डिलीट होगा, दूसरा आईडी डिलीट नहीं होगा। ओके, तो चलिए ये हो गया।
अब आगे इसमें क्या है, एक मिसिंग डिवाइस का भी हमने डाला था कि सपोज दैट कोई आते हैं बोलते हैं मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, इसका IMEI नंबर ये है, इसको आप अपने रिकॉर्ड में रख लो कि अगर इस IMEI नंबर का आपके पास कुछ आता है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करना। तो यहाँ पे आप सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। जब भी कोई नया मोबाइल आएगा तो आप यहाँ पे जैसे ही IMEI नंबर डालोगे और सर्च पे क्लिक करोगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर उससे रिलेटेड कोई डाटा है तो कस्टमर रिपोर्ट निकालना है कि किसी कस्टमर का क्या स्टेटस है, उसने आज तक कितना मोबाइल रिपेयर कराया, कितना उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सब कैसे देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, कस्टमर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे 8800। हमने मोबाइल नंबर डाला और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और आप देखेंगे वो रिपोर्ट जो है जहाँ पे हमने फाइल रख रखा है वहां पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कस्टमर रिपोर्ट के नाम से हमारा डाटा एक सेव हो गया। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे सारा रिपोर्ट तैयार हो गया कि ऑर्डर नंबर 22 में, आप यहाँ पे चलिए, ऑर्डर नंबर 22 में ये 2 है, ऑर्डर नंबर 17 में भी 2 आइटम है और ऑर्डर नंबर 18 में 1 आइटम है, जिसमें आप देखेंगे कि 22-23 में हमें ये 1000 रुपया रिसीव्ड हुआ और 17 नंबर ऑर्डर में ये 400 रुपया ही रिसीव्ड हुआ है। तो टोटल जो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि टोटल ऑर्डर अमाउंट 5400 का था, 1400 रिसीव हुआ है और 4000 अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे सारा डिटेल आप एक एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए मैंने रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि फॉर्मेट सभी लोगों का अलग अलग होता है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस तरह के फॉर्मेट को बना देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह के एप्लीकेशन में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं इस तरह के कुछ नए नए ट्रिक के साथ अपना खुद का एप्लीकेशन, तो हमारे वीडियो को देखते रहे। हम इस पे आपको सिखाते हैं नए नए ट्रिक हर बार हर वीडियो में। तो इसी के साथ धन्यवाद।